हम सब ने अपनी ज़िंदगी में लाइट हाउस ज़रूर देखे होंगे, या तो रियलिटी या टीवी या किसी फोटो में। इसको देखने पर एक चीज़ माइंड में ज़रूर आती है कि यहाँ अक्सर अकेलापन होता होगा और ये पानी के आसपास ही होता है। इसका काम पानी में आने वाले शिप्स को रास्ता दिखाना होता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ काम करने वाला कभी भी सेफ नहीं होता, क्योंकि यहाँ तक इमरजेंसी सर्विसेज वक्त पर नहीं पहुँच पाते। और ये जगह बेहद अकेली और वीराने में होती है। और कुछ ऐसा ही हुआ जब 3 तजुर्बेकार आदमी जो कि फ्लैनन आयल पर काम करते थे, अचानक से गायब हो गए। बीसवीं सदी के आखिरी की यह घटना एक वर्ल्ड वाइड न्यूज में बदल गई जब पता चला कि एक साथ 3 लोग बिना किसी सुराग के लाइट हाउस से गायब हो गए। ये लाइट हाउस 1899 में बनाया गया था और उस वक्त फ्लैनन आयल का ये एक अकेला लाइट हाउस था। इसकी ऊंचाई 75 मीटर की थी और उस जमाने में ये लाइट हाउस शिप्स को गाइड किया करता था जो कि स्कॉटलैंड की तरफ से जाया करते थे। इस लाइट हाउस में 2 रेगुलर और एक ओकेजनल वर्कर काम करते थे और उस आइलैंड में इन तीनों के सिवा और कोई नहीं होता था। हाँ, कुछ भेड़ बकरियों की आवाजें जरूर आती थी। यह आइलैंड बहुत सारे डरावने किस्सों से भरा हुआ है। पुराने जमाने में इस आइलैंड पर वो लोग सजा काटते थे जो प्रे नहीं करते थे। वो लोग दिल के बुरे होते थे, गुनहगार होते थे। इस आइलैंड पर लाकर उन्हें छोड़ दिया जाता था और दूसरी कहानियों में इस आइलैंड को एक कर्स्ड आइलैंड भी बताया गया है। 7 दिसंबर 1900 में डोनाल्ड मैकआर्थर, थॉमस मार्शल और जेम्स ड्यूक फ्लैनन आयल के लाइट हाउस में काम करने आए थे। इन्हें यहाँ 2 हफ्ते पोस्टेड रहना था और लाइट हाउस से जुड़े हुए सारे काम करना था। जमीन पर बने एक दूसरे बड़े मीनार से इस लाइट हाउस पर एक बड़े टेलीस्कोप से नजर रखी जाती थी ताकि इमरजेंसी के वक्त अगर लाइट हाउस से सिग्नल दिया जाए तो आइलैंड तक मदद वक्त पर पहुंच सके। ये बात 8 दिसंबर की है जब मौसम बेहद खराब था। आंधी, तूफान और सर्द हवा ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था। विजिबिलिटी 0% थी और लाइट हाउस पर नजर रखना नामुमकिन था। चिंता की बात यह थी कि जो बड़े जहाज वहां से गुजरने वाले थे उन्हें लाइट की जरूरत थी और लाइट हाउस का एक्टिव रहना बेहद जरूरी था। लेकिन गहरी धुंध की वजह से टेलीस्कोप से लाइट हाउस का दिखना बंद हो गया और लाइट हाउस को सिर्फ 7 दिसंबर और उसके बाद डायरेक्टली 12 दिसंबर को ही देखा गया। 15 दिसंबर को उस आइलैंड पर कुछ ऐसा हुआ जो बहुत अनयूजुअल था। उसमें काम कर रहे तीनों लोग उस जगह से गायब थे और उनके आने जाने का कोई निशान मौजूद नहीं था। फिलाडेल्फिया से निकला हुआ एक पानी का जहाज जब इस लाइट हाउस के करीब से गुजर रहा था तो पता चला कि वहां से कोई रोशनी नहीं आ रही है। 18 दिसंबर को इस बात की शिकायत दर्ज की गई कि लाइट हाउस से कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है और पानी के जहाज़ों को अंधेरे में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मौसम इतना ख़राब था कि बोट पर सवार होकर उस आइलैंड पर जाना नामुमकिन था। लेकिन 27 दिसंबर को मौसम ठीक होने के बाद रिलीफ वाला जहाज़ हैस्परस को आइलैंड के लिए रवाना किया गया। उसके इंचार्ज जोसेफ मोअर थे। जैसे ही वो जहाज़ लाइट हाउस के करीब गया, शिप के कैप्टन ने 3 हॉर्न्स बजाए और हवा में एक फ्लेयर भी फायर किया। उसके बाद भी लाइट हाउस की तरफ से कोई सिग्नल नहीं आया। उन्हें समझ आ गया कि कुछ बेहद बुरा हुआ है, क्योंकि 3 में से किसी एक के भी निशान नहीं है जो कि जहाज के हॉर्न और डिस्ट्रेस फ्लेयर को रिस्पॉन्ड करे। वो आयल बहुत खामोश था, किसी की कोई आवाज नहीं थी। पानी की लहर आयल के किनारों पर जोर जोर से लग रही थी। माहौल बेहद डरावना था। हैस्परस वहीं रुका रहा और जोसेफ मोअर छोटी बोट लेकर आइलैंड की तरफ बढ़ गए। अपनी बोट को किनारे पर लगाकर जोसेफ आयल के ऊपर लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगे और आगे बढ़ते बढ़ते वो तीनों के नाम लेकर आवाज देने लगे।
पर किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने एंट्रेंस गेट को देखा तो वो बंद था। लाइट हाउस के अंदर भी चीजें सही नहीं थी। लैंप क्लीन था, मतलब उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। बेड ऐसा था जैसे कि अभी उसके ऊपर से कोई सोकर उठा हो। बर्तन धुले रखे थे और आग जलाने वाली जगह पर ठंडी राख थी, मानो बहुत दिनों से उसमें आग नहीं लगाई गई हो। अंदर का जायजा लेने के बाद किचन में चेयर्स अपसाइड डाउन मिले और वॉल क्लॉक बंद पाई गई। मोर वापस हैस्परस आए और कैप्टन को सारी जानकारी दी और वापस से कुछ ज्यादा लोगों को लेकर लाइट हाउस पहुंचे ताकि वो पूरे आयल की ठीक से जांच कर सके। आयल के ईस्ट में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन वेस्ट की तरफ खराब मौसम ने तबाही मचा रखी थी। वहां पर बड़े बड़े बॉक्सेस थे जिसमें आयरन रेलिंग्स थी, वो पूरी तरह टूट चुकी थी और यहाँ वहां बिखरी हुई थी। लाइट हाउस के अंदर दोबारा तफ्तीश करने के बाद पता चला कि उन तीनों ने अपने वर्क लॉग पर 15 दिसंबर के 9 बजे तक की ही एंट्री की थी और उसके बाद की कोई एंट्री नहीं थी। कॉरिडोर में देखने पर पता चला कि 2 रेनकोट्स गायब थे और बस एक ही दीवार पर टंगा था। लॉग एंट्री के हिसाब से 15 दिसंबर का मौसम बहुत खराब था और एक रेनकोट का मौजूद होने का मतलब था कि 3 में से एक को नॉर्थ अटलांटिक की सर्दियों की मार झेलनी पड़ी होगी। पूरे छानबीन से यह साफ हो गया कि उन तीनों का वहां कोई नामो निशान नहीं है। कहने का मतलब यह है कि वो तीनों सिंपली गायब हो चुके थे। मोर और उसके 3 असिस्टेंट लाइट हाउस में ही रुक गए ताकि लाइट हाउस को एक्टिव किया जा सके और हैस्परस जहाज वापस मेनलैंड की तरफ चला गया। मेनलैंड पे पहुंचने पर कैप्टन हार्वी ने नॉर्थ के लाइट हाउस अथॉरिटीज को टेलीग्राम किया, जो कि 27 दिसंबर 1900 की तारीख में भेजा गया था। फ्लैनन आयल पर एक बड़ी रहस्यमय घटना घटी है। वहां के तीनों कीपर्स ड्यूक, मार्शल और ऑर्थर गायब हैं और उनका कोई निशान नहीं है। वहां की घड़ियां बंद पड़ गई हैं और बाकी के दूसरी चीज से ये पता चला है कि यह घटना 1 हफ्ते पहले घटी है। बेचारे वो लोग शायद आंधी तूफान की वजह से पानी में गिर गए होंगे या वहां लगे क्रेन को बचाने के लिए किसी मुसीबत में पड़ गए होंगे। फ्लैनन आयल की मिस्ट्री इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि इसके बारे में बुक्स, नॉवेल्स और ओपेरा की म्यूजिक में भी जिक्र किया जाने लगा। इतने सारे सर्चेस के बाद भी उन तीनों का कुछ पता नहीं चला और आज भी ये केस एक मिस्ट्री बन के रह गई है। इस मिस्टीरियस इंसिडेंट के बहुत सारे थ्योरीज सामने आई। किसी ने कहा कि उन तीनों में से किसी एक ने बाकी दोनों को मार दिया होगा और बाद में गिल्ट फील करने की वजह से खुद की जान दे दी होगी। दूसरी थ्योरी में कहा गया कि किसी सी मॉन्स्टर ने इनका शिकार कर लिया होगा और इस जमाने में सी मॉन्स्टर देखे जाने वाली घटना भी सामने आई थी। एक और थ्योरी में कहा गया कि किसी दूसरे देश के इंटेलिजेंस एजेंसी ने इन्हें किडनैप कर लिया होगा और साथ ही साथ ये तो बात पहले से मशहूर थी कि इस आइलैंड पर भूतों का बसेरा है, क्योंकि पहले के ज़माने में यहाँ पे सिर्फ बुरे लोगों को कैद में रखा जाता था। अब थ्योरीज कितनी भी हों, लेकिन ड्यूक, मार्शल और ऑर्थर आज भी गायब हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।